नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। मैं मेनका मैडम एक बार फिर से ले आई हूँ मनोविज्ञान का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शिक्षा का अधिनियम। और इससे संबंधित हमारे हर साल के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं और ना पढ़ने की वजह से हम इस सबको गलत कर देते हैं। आज हम सब पढ़ेंगे शिक्षा का अधिकार और ये कब लागू हुआ, कौन से अनुच्छेद में रखा गया, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसको बनाया गया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा देश वो कौन सा देश है जिसमें शिक्षा का अधिकार आया। तो शिक्षा का अधिकार लागू करने वाला हमारा देश 135वां देश है। कौन सा देश है बेटा? 135वां देश है। इससे पहले ये कारनामा 134 देशों ने ऑलरेडी कर लिया था। शिक्षा का अधिकार लागू करने वाला हमारा देश 135वां देश है। शिक्षा का अधिकार क्या होता है बेटा? पहले हम इसको समझते हैं। हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। जी हाँ, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। इसे मौलिक अधिकार बना लिया गया। इसे मौलिक अधिकार बना लिया गया। कब बना लिया गया? 4 अगस्त 2009 को। 4 अगस्त 2009 को संसद में शिक्षा का अधिकार 1 से 8 तक को मौलिक अधिकार बना लिया गया। क्या बना लिया गया बेटा? मौलिक अधिकार बना दिया गया। अभी तक हमारे जो मौलिक अधिकार थे उसमें शिक्षा का अधिकार अनिवार्य नहीं था, लेकिन हमारे संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 में भाग 3 में आप लोग क्या पढ़ते हैं? मौलिक अधिकारों को पढ़ते हैं। तो मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। उसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क दी जाएगी। अनिवार्य और निःशुल्क दी जाएगी। जी हाँ, अब इससे संबंधित हमारे कई क्वेश्चंस बनेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा जो बनेगा कि शिक्षा का अधिनियम कब आया? तो 4 अगस्त 2009 को आया। कितने वर्ष के बच्चों के लिए आया? 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए आया। कौन से भाग में है? तो भाग 3 में है। कौन से संविधान संशोधन में? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा। कब हुआ? 2002 में हुआ। अगर इसको पूछता है कि ये कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को। कब लागू हुआ बेटा? ये 1 अप्रैल 2010 को। इससे संबंधित हर साल पेपर में क्वेश्चन आता है। कभी संविधान संशोधन पूछता है तो कभी अनुच्छेद पूछता है। किस अनुच्छेद के तहत इसको रखा गया बेटा? अनुच्छेद 21A या का अनुच्छेद 21A में रखा गया कि अब शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क रूप से दी जाएगी। 4 अगस्त 2009 को ये प्रस्ताव संसद में आया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, और कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को अब अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है और प्रत्येक अभिभावक इसमें भागीदारी करें। हमारा नीति निर्देशक तत्व 45 भी कहता है कि प्रत्येक बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। आपका क्वेश्चन अगर आता है नीति निर्देशक तत्व के तहत तो अनुच्छेद 45 लगाएंगे। मौलिक अधिकार के तहत ये हमारा अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक अभिभावक को बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवानी चाहिए। ये हमारा मौलिक कर्तव्य भी है, मौलिक अधिकार भी है। इसको हमारे संसद में पारित कर दिया गया। 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया और 4 अगस्त 2009 को संसद में इसका प्रस्ताव आया। और ऐसा करने वाला हमारा देश कौन सा देश बना बेटा? 135वां देश बना। इससे पहले ये नियम सारे देशों में ऑलरेडी लागू थे। हमारे देश में ये नियम 2009 में आया। और जो ये नई शिक्षा नीति आई है इसी के तहत आई है। इसके जितने भी अधिनियम है 2020 के शिक्षा के अधिनियम में शामिल किए गए हैं। अब हम लोग इसमें जानते हैं कि कौन कौन सी बातें रखी गई। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपके संबंधित क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम सब इसमें पढ़ेंगे कि इस अधिनियम में क्या क्या चीजें शामिल की गई, कौन सी बातें रखी गई जनता के लिए, कौन सी बातें रखी गई बच्चों के लिए, कौन सी बातें रखी गई अभिभावक के लिए।
तो जो इसकी मेन बातें थी, मेन बिंदु थे, हम इस वीडियो में अब कवर करेंगे। तो सबसे पहली जो बात थी बेटा वो थी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा एवं निःशुल्क शिक्षा। दूसरा क्या था बेटा कि 1 से 8 तक, कक्षा 1 से लेके 8 तक किसी बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता, किसी बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता, मतलब बच्चे डिमोटिवेट ना हो, इसलिए इस नियम में बताया गया कि किसी बच्चे को कक्षा 8 तक फेल नहीं किया जाएगा। तीसरा नियम है किसी बच्चे को किसी भी कारण विद्यालय से निकाला नहीं जा सकता, किसी भी बच्चे को किसी भी कारण निकाला नहीं जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी बच्चे को स्कूल से निकाला नहीं जा सकता, किसी बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। किसी बच्चे को किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा, किसी भी बच्चे को शारीरिक व मानसिक दंड नहीं देंगे, नहीं दिया जाएगा। मतलब बच्चा कोई भी गलती करता है तो आप उसे शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दे सकते, और किसी भी कारण से बच्चे को विद्यालय से निकाल नहीं सकते हैं, किसी भी कारण बच्चे को आप फेल नहीं कर सकते हैं, किसी भी जरूरी कागज के ना होने पर आप प्रवेश से मना नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, अधिनियम 2009 कहता है कि यदि किसी बच्चे के पास कोई ज़रूरी कागज नहीं है तो आप उसे प्रवेश देने से मना नहीं कर सकते। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें और कही गई कि यदि कोई बच्चा को कक्षा 2 में या 3 में प्रवेश चाहता है तो आप उस प्रवेश के लिए मना नहीं कर सकते हैं। बच्चे के उम्र के हिसाब से उसे कक्षा में प्रवेश देना अनिवार्य है। कह सकते हैं कि बच्चा कहीं अगर और विद्यालय में पढ़ रहा होगा और वो उसमें प्रवेश चाहता है तो आप उसे मना नहीं करेंगे। किसी भी अभिभावक को जबरदस्ती नहीं बुलाया जाएगा अभिभावक मीटिंग के लिए, किसी बच्चे पर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होगा। यहाँ तक कि शिक्षा जो होगी बिल्कुल निःशुल्क होगी, किसी भी शुल्क की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। तो किसी अभिभावक को ना ही बाध्य किया जाएगा किसी प्रकार की शुल्क के लिए, और ना ही किसी चीज़ के लिए बाध्य किया जाएगा कि वो विद्यालय में आए। इसके अतिरिक्त यदि व्यय की बात की जाए तो शिक्षा के अधिनियम में जो व्यय का अनुपात ये आपका 65 केंद्र सरकार करेगी और आपका 35 राज्य सरकार करेगी। जी हाँ, जो पैसे यानी जो बजट होगा वो 65% हमारा कौन खर्चा करेगा, केंद्र सरकार, और 35% राज्य सरकार। जो कक्षाएं होंगी वो प्रतिदिन 6 घंटे चलेंगी। अगर सप्ताह का पूछा जाएगा तो 36 घंटे क्लासेस चलेंगी। यदि प्राथमिक की बात की जाए तो 200 दिन क्लास चलेगी, और अगर उच्च प्राथमिक की बात की जाएगी तो 220 दिन कक्षाएं चलेंगी। यदि घंटे में पूछा जाता है तो 800 घंटे प्राथमिक में, 800 घंटे ये बेटा प्रतिवर्ष का आंकड़ा है, ये प्रतिवर्ष का आंकड़ा है। अगर पूछता है कि प्राथमिक कक्षाएं कितने दिन चलेंगी तो 200 दिन चलेंगी, घंटे में पूछेगा तो 800 घंटे, जबकि उच्च प्राथमिक 220 दिन और 1000 घंटे चलेगा। और अगर अनुपात व्यय का पूछेगा तो 65% केंद्र सरकार और 35% हमारी राज्य सरकार खर्चा वहन करेगी। इसके अतिरिक्त यदि शिक्षक अनुपात पूछा जाए, देखिए मौलिक अधिकार में शिक्षा को भी अनिवार्य बताया गया जबकि नीति निर्देशक तत्व में बताया गया है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि जहां मौलिक अधिकार की बात की जाएगी तो वहां कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो शिक्षक अनुपात होगा बेटा, शिक्षक अनुपात उसमें 1 से 5 तक, जो 1 से 5 तक होगा वो 30 बच्चों पर 1 शिक्षक होगा, और 5 से जो 8 होगा वो 35 पे 1 होगा। लेकिन अगर हम नीति निर्देशक तत्व की बात करेंगे तो उसमें जो है आपका क्या हो जाएगा बेटा,
40 पर 1 हो जाएगा। ये अनुपात है। ये क्वेश्चंस भी हमारे कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कितने बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, तो आपके 30 बच्चों पर एक शिक्षक होने चाहिए। लेकिन हमारा मनोविज्ञान कहता है कि नहीं, हम 30 बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि 25 बच्चों पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। अगर जूनियर की बात करें तो जूनियर में एक सामाजिक विषय, एक भाषा और एक विज्ञान का टीचर होना अनिवार्य है। और यदि कक्षा में महिलाएं भी यानी बालिकाएं भी पढ़ती हैं तो बालिका बालक के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था भी इस अधिनियम में कही गई है। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें कही गई हैं, आपने देखा होगा कि अब हर जगह प्राथमिक विद्यालय खुल रहे हैं। जो इसका मानक बताया गया है बेटा, वो बताया गया है कि हमारे 1 किलोमीटर के दायरे में, शहर के 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय होने चाहिए, जबकि 3 किलोमीटर के अंदर उच्च प्राथमिक या माध्यमिक कक्षाएं होनी चाहिए, जिससे बच्चा आसानी से विद्यालय तक पहुंच सके। क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में वही बच्चे पढ़ते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, माँ बाप उनके बच्चे होते हैं, गरीब लोग होते हैं। ऐसे में वो दूर तक पढ़ाई करने के लिए नहीं जा सकते हैं। अतः सरकार ने इस अधिनियम में ये बताया है कि जो भी प्राथमिक विद्यालय होंगे वो 1 किलोमीटर के अंदर होंगे, जबकि उच्च प्राथमिक या माध्यमिक 3 किलोमीटर के अंदर होंगे। इसके अलावा जो मुख्य बात है इस अधिनियम की, इसमें कहा गया कि जो निजी संस्थान है, यदि बच्चा सरकारी के अलावा निजी संस्थानों में पढ़ना चाहता है, पब्लिक स्कूल में पढ़ना चाहता है, तो उसमें भी 25% सीटें ग्रामीण बच्चों के लिए निःशुल्क होनी चाहिए। हालांकि हमारे समाज में ऐसी विसंगतियां हैं कि वो सीटें अभी नहीं प्राप्त हो पा रही हैं। उन बच्चों को आज वो सीटें नहीं प्राप्त हो पा रही हैं, लेकिन फिर भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार ने कहा इस अधिनियम में कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं प्राइवेट में, वो प्राइवेट में पढ़ सकते हैं। 25% सीटें मैं आपके लिए आरक्षित करता हूँ। यदि कोई निजी संस्थान उस 25% सीटों को नहीं देता है तो इसके खिलाफ सरकार उसके लिए 50,000 का आर्थिक दंड भी लगा सकता है। जी हाँ, यदि 25% सीटें गरीब बच्चे को नहीं दिया जाता है तो निजी संस्थानों पर आर्थिक दंड का भी प्रावधान है। हालांकि बस केवल किताबी चीजें हैं, केवल इसका प्रारूप बना दिया गया है। वर्तमान समय में ये हम देखते नहीं हैं कि आज भी गरीब बच्चे जो है प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ पाते हैं। उसका कहीं ना कहीं कारण है कि हमारी कानून व्यवस्थाएं बहुत ही लचीली हैं, इस ओर ध्यान नहीं दे रही हैं। तो हमारा जो अधिनियम 2009 बना था, ये संपूर्ण शिक्षा का एक प्रमुख ढांचा था, जिसपे हमारी शिक्षा व्यवस्था आज चल रही है। इन ढांचे को 2009 के ढांचे को अधिनियम 2020 यानी शिक्षा का अधिनियम जो 2020 आया है, उसकी 70% चीज़ों को शामिल किया हुआ है। हमारा अधिनियम 2009 कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दो, जबकि आपका जब आप नई शिक्षा नीति पढ़ेंगे तो उसमें जो है 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं जो नई शिक्षा नीति आई है वो इसी की रूपरेखा है। केवल यहीं से चीज़ें ली गई हैं कि कैसे हमारी शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके। आई होप आज आप लोगों ने RT 2009 को समझा होगा। नहीं समझा होगा, कमेंट बॉक्स में जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं उसको ज़रूर लिखा करिए। एक बार हम इसको क्विक रिवीजन करते हैं और क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं इसको समझते हैं। अधिनियम 2009 4 अगस्त 2009 को संसद में गया, जिसे पारित किया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, जिसे भाग 3 में वर्णित किया गया, मौलिक अधिकार बना लिया गया हमारी शिक्षा का, जिसे अनुच्छेद 21A में रखा गया है। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, जिससे हमारे देश में साक्षरता को बढ़ाया जा सके। प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर के अंदर खोले जाएंगे, जबकि माध्यमिक 3 किलोमीटर के अंदर। जो इसका पैसा खर्चा होगा वो 65% केंद्र सरकार करेगी और 35% राज्य सरकार वहन करेगी। और निजी संस्थानों में भी 25% सीटें गरीब छात्रों के लिए आरक्षित की जाएंगी। जो विद्यालय खुलेगा वो 200 दिन प्राथमिक
यानी 800 घंटे, और जो उच्च प्राथमिक होगा वो 220 दिन खुलेगा। अगर शिक्षक अनुपात की बात करें तो 30 पर एक शिक्षक रखे जाएंगे। यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो ऐसे ही बनेंगे कि इसकी संविधान संशोधन द्वारा आया, कौन से अनुच्छेद में आया, कौन से भाग में है, कौन से पैसा कितना लगता है, निजी संस्थानों में सीटें कितनी आरक्षित हैं, शिक्षक छात्र अनुपात पूछा जा सकता है। आई होप आप सबको इस वीडियो से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो चीज़ें क्लियर नहीं है कमेंट बॉक्स में दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ें भी कवर की जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।